वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ओह, आओ, या, उफ, आ, आयो, इनका ये बड़ा वो है। कृष्ण खनाल 73 बोल रहे हैं, भाई कौन से चैनल में 10 लाख हैं? इसमें तो नहीं दिख रहे। ट्रैवल विदाउट मनी है भाई मेरा यूट्यूब चैनल, उसमें 10 लाख होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है, हो जाएंगे। मैं उस पर काम ही नहीं कर रहा हूँ तो इसलिए ठीक है, व्यूज़ वैसे भी नहीं आते उस पर। कृष्ण खनाल 73, अच्छा एक और कमेंट है आपका। भाई मेरा आंसर देना प्लीज़। मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, लेकिन जब तक कमाया सबको खिलाया, कर्जा चुकाया, घर भी बना दिया मजदूरी करके, लेकिन अब मैं बीमार हूँ, कुछ मसल पेन हो रहा है, लेकिन अब मेरे घर में कदर नहीं है। भाई बहन बाप सब मुझे इग्नोर करते हैं, नीचा दिखाते हैं। ये देख के मुझे बहुत गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। क्या कोई सॉल्यूशन है? मैं इन टॉक्सिक फैमिली वालों को लात मार के कभी इनकी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ, लेकिन कमाने के लायक अभी शरीर साथ नहीं दे रहा है। प्लस कुछ सॉल्यूशन, प्लीज़ कुछ सॉल्यूशन है तो बता दो, जिससे मैं थोड़ा इजीली अर्न कर सकूं। देखो, पहले तो मैं तुम्हारी ये गलती बोलूँगा कि तुमने किसी एक्सपेक्टेशन के साथ किसी की सहायता करी। तुमने ये एक्सपेक्टेशन रखी कि जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो कोई और तुम्हारी हेल्प करेगा। लॉजिकली देखोगे तो ये तुम्हें सही लगेगा कि भाई हम किसी की हेल्प करें तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि कोई हमारी हेल्प करेगा। लेकिन तुमने ये भूल गए कि इंसानी प्रवृत्ति होती है सेल्फिश होने की। जब तुमको ज़रूरत पड़ेगी तो वो तुम्हारी हेल्प करेंगे, ये तुम 100% नहीं कह सकते। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी किसी की हेल्प मत करना। ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम अगर हेल्प करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे हो, बच्चा पैदा करके उसे बड़ा करना चाह रहे हो नहीं ये तुम्हारी चॉइस है। तुम इसको मत करो, तुम्हें नहीं करना तो मत करो। तुम्हें किसी ने नहीं बोला कि तुम अपने छोटे भाई को यूपीएससी कराओ और उसके लिए मेहनत करो, या फिर घर बनाओ, या फिर कर्जा चुकाओ, और क्या लिखा है तुमने, सबका कमाया खिलाया कर्जा चुकाया। देखो, ये भी तुम्हारी एक गलती है कि तुम इन सबको नोटिस करके इन सब पे बात कर रहे हो कि मैंने देखो सबके लिए सब कुछ किया और मेरे को टाइम पे कभी किसी ने कुछ नहीं किया। मैं उनकी गलती नहीं बोलूँगा, इसमें तुम्हारी भी गलती है कि तुमने किसी और की हेल्प क्यों करी। तुम किसी की हेल्प करने के लिए नहीं बने हो। रादर आपको अपने माँ बाप की गुद्दी पकड़नी चाहिए थी कि जब तुमने अपने तुम्हारे भाई बहन को तुम्हारे माँ बाप ने पैदा क्यों किया, जब उनकी पालने की औकात ही नहीं थी। तो ये तो हुई तुम्हारी एक उसकी बात कि तुम्हारा जो साइकोलॉजी है किसी को दान देने की या फिर किसी को मदद करने की, ये साइकोलॉजी एकदम गलत है। ये तुम्हें डिप्रेशन में लेके जाएगी, जैसे कि अभी तुम्हारे साथ ये हो रहा है। ये इसके होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि इंसान बाय नेचर ही सेल्फिश होता है। तो तुमको ये बात समझनी चाहिए कि कभी भी किसी की हेल्प करो तो ये बात याद रखना कि वो टाइम पड़ने पर तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। अगर तुम ये नहीं करते हो और तुम ना आउट ऑफ कैपेसिटी किसी की हेल्प मत करो। जितना तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है वो दे रहे हो, या फिर हेल्प कभी सलाह दे रहे हो वो दे रहे हो तो ठीक है। अदरवाइज ये इस चीज़ के लिए भी तैयार रहो कि जब तुम्हारा बुरा होगा, तुम्हारे साथ बुरा होगा, तो तुम्हारे साथ तुमको कोई हेल्प नहीं करेगा। रादर इसके बजाय तुम्हें क्या करना चाहिए था, मैं बताता हूँ। जितने भी तुमने पैसे लगाए इन लोगों के ऊपर या उसको तुमको सेल्फिश होना चाहिए था। मैं ये मानता हूँ तुमको सेल्फिश होके तुम्हारे को अपने भविष्य के लिए पैसा जमा करना चाहिए था, ये ज़्यादा अच्छा होता। आज जो तुम्हारी स्थिति है, ये लोग पैर पड़ के तुम्हारे पास आते, और मेरे को पता भी नहीं कि तुमने ऐसा सच में किया या नहीं। मैं मान के चल रहा हूँ कि जो तुम बोल रहे हो वो सच है सब में तो वो सच है। और किया भी तो मैं तो कभी किसी की बड़ी बात नहीं मानता कि भाई कभी किसी ने किसी की हेल्प करी या वो करी। वो सब सेल्फिश रीज़न से करते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि भविष्य में ये भी हमारी हेल्प करे, या फिर ये हमारे खून का रिश्ता है, चलो इनको भी आगे बढ़ाते हैं, इनकी भी हेल्प करते हैं। तो ये खून का रिश्ता होना, ये भी सेल्फिश होता है अगर तुम एक नज़रिए से देखो तो। वरना तुम बाकी लोगों की क्यों नहीं उसी रेशियो में हेल्प कर रहे हो? मतलब और भी तो कोई और हो सकता है ना तुम्हारे जिससे तुम्हारा खून का रिश्ता नहीं है। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, तो दुनिया के सारे लोगों को छोड़ के, जिनको शायद उनसे तुम्हारे भाई से भी ज़्यादा ज़रूरत होगी, तुम्हारी बहन से, उनको छोड़ के तुमने अपने भाई की हेल्प करी। ये एक खून के रिश्ते का स्वार्थ है। ये तुमने जो हेल्प करी वो स्वार्थ के कारण करी तुमने भी। तो कभी भी ये मत सोचना कि दरवाजे अपने आप खड़खड़ाते हैं कभी कभी।
कौन है? मैं डर नहीं रहा हूँ, मतलब कई बार होता है ऐसे, कभी कभी कोई खिड़की खुल जाती है, कभी कभी आवाज़ें आती है कड़कड़, कभी कभी दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। जब ढीला होता है ना वो हैंडल, कभी ढीला होता है जो, तो वो कभी कभी अपने आप खुल जाता है दरवाज़ा, तुम्हें डर लग जाएगा। सोलो ट्रैवल में ऐसा होता रहता है, तो इस चीज़ के लिए भी मेंटली तैयार हो गया मैं तो अभी। तो ये कभी भी होए ना कुछ भी, मैं पहला ये सोचता हूँ कि ये बियॉन्ड माई इमेजिनेशन जो साइंस होती है, कभी कभी हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, पर वो साइंस तो एग्जिस्ट कर रही है, फिजिक्स के लॉ, क्योंकि पीछे वो चल रहा है ना, एग्जॉस्ट चल रहा है। मैं 1 मिनट बंद करके आ जाता हूँ एग्जॉस्ट। शायद एग्जॉस्ट की भी आवाज़ आ रही है, आ रही थी, अब तो बंद कर दिया मैंने। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एक तो तुम्हारी गलती कि तुमने वो पैसा जमा ना करके किसी और की हेल्प करी, वो भी सेल्फिश रीज़न से ही होती है। तो तुम अपने आप को महान मत समझना इसमें कभी कि तुमने किसी भी अपने घर वाले की हेल्प करी, ठीक है। ये तो हुआ पहला पार्ट जो मैंने इस कमेंट के बारे में सोच के समझा। कोई भी व्यक्ति जब ये ऐसे बोलता है ना, भाई मैंने अपने छोटे भाई को पढ़ा दिया, मैंने उनको हेल्प करा, मैंने ये किया, मैं ये समझता हूँ कि भाई तू सेल्फिश है, भाई तू सेल्फिश है, इसलिए तूने वो किया। वरना दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं, तूने सबके लिए किया क्या? या थोड़ा थोड़ा ही किया क्या सबके लिए? तूने बस अपने उसके लिए किया भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। और इनका बीच में एक और कमेंट है, ये देख के मुझे बहुत गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, क्या यही तो बोल रहा हूँ, फ्रस्ट्रेशन होगा अगर किसी की भी हेल्प करोगे और एक्सपेक्टेशन के साथ करोगे तो फ्रस्ट्रेशन होगा बाद में। क्या हुआ, मेरी बात सुन रहे हो? खड़े होके देख लिया मैंने तुम्हें। इनकी वजह से दरवाजा हिल रहा था। नॉटी नॉटी, अंदर आके सुन लो ना, कैमरे में आ जाओ। वो कैमरे में नहीं आते, चुप चुप के मेरी बात सुन रहे हैं। वो भी 35 के हैं और उन्होंने शादी नहीं करी है, और वो भी सोलो ट्रैवल करते हैं। मैं इन टॉक्सिक फैमिली वालों को लात मार के कभी इनकी शक्ल नहीं देखना चाहता। देखो यही मैं बोल रहा हूँ, जब तुम किसी को टॉक्सिक बोलते हो ना, तो ये मत सोचना कि वो प्योरली वो ही टॉक्सिक है। एक्चुअली स्वार्थ तो तुम्हारे अंदर भी था जो तुम एक्सेप्ट नहीं करो, इसलिए तुम्हें दूसरों में टॉक्सिसिटी नजर आ रही है। मैं ये बोल रहा हूँ कि तुमने कभी सुना कि मैंने अपनी फैमिली को टॉक्सिक बोला हो? मैं कभी भी नहीं बोला। मैंने बस ये बोला जो उन्होंने किया, जो किया वो किया, लेकिन मैंने कोई शब्द से उनको अलंकित नहीं किया। शब्द मत दो किसी को भी, क्योंकि वो बाय नेचर जो उनका इंसान का जो नेचर होता है उसके अकॉर्डिंग वो सही कर रहे हैं, वो ही करता है इंसान। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा खून का रिश्ता है तो कभी तुम्हें को धोखा नहीं दे सकते, ऐसा नहीं होता है भाई। अगर तुम ऐसा समझ रहे हो तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम भुक्तभोगी बनोगे उसके, तुमको भुगतना पड़ेगा वो चीज़, और वही तुम्हारे साथ अभी हो रहा है। तुम फ्रस्ट्रेशन में हो, तुम दुखी हो, यही हो रहा है तुम्हारे साथ। तुम भी बोल रहे होगे ज्ञान इतना दे रहा है, मेरे को ही उल्टा बोल रहा है, कोई सॉल्यूशन भी दे दे। देखते हैं अभी सॉल्यूशन, अगर कुछ मेरे को आगे पढ़ के समझ। कमाने लायक शरीर साथ नहीं दे रहा है। देखो भाई, अब तुम इतना बुरी सिचुएशन में जा रहे हो किसी की हेल्प कर करके। भाई मैं इतना, पहली बात तो मानता नहीं हूँ कि कोई इतना महान होगा, जितना तुमने कुछ ज़्यादा ही लिख दिया कि मैं इनकी इतनी हेल्प करी, इतनी हेल्प करी, और अब मेरा शरीर इतना भी नहीं रह गया है कि मैं वो कुछ करूँ सकूँ। ऐसा मैं मानता नहीं हूँ, ठीक है। कोई इंसान करता भी है तो अपना पूरा पेट भरने के बाद या वो सब फिर करता है। और अगर तुमने किया है तो ये तो तुम मूर्ख हो। तुम मूर्ख हो कि तुमने ये चीज़ कैलकुलेट भी नहीं कर पाए कि भाई एक दिन शरीर अचानक भी बंद पड़ सकता है, तब तुम्हें मेड की ज़रूरत पड़ेगी। तब तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए ताकि लोग तुम्हारे आसपास रहें। अगर तुम्हारे पास पैसे रहेंगे ना तो स्वार्थी लोग, क्योंकि इंसान तो स्वार्थी होता ही है, तो जो तुम्हारे ब्लड रिलेशन वाले हैं वो भी तुम्हारे जूते चाट रहे होंगे उस वक्त भी जब तुम बीमार होगे। तुम समझो इस बात को, पैसे का पावर हमेशा अपने पास रखो, कभी किसी की हेल्प मत करो। मैं तो ये मानता हूँ भाई। और तुम्हें ये सुनने में बड़ा स्वार्थी लगेगा, लेकिन इसका एक और वो पता है, एक और लॉजिक क्या है। क्योंकि जैसे मान लो तुमने अपने भाई की हेल्प करी, लेकिन ये काम किसका था? ये काम उसका था, हेल्प ये पढ़ाने का, उनकी हेल्प करने का। अगर यूपीएससी करा रहे हैं या कोई एग्जाम को क्रैक करना, ये काम उनका था जिन्होंने पैदा किया। जिसने पैदा किया तुम उसकी बिना फालतू में हेल्प कर रहे हो। वो पैदा करने वाला
एक तो भड़वा है कि भाई तेरे पास पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, तू पैदा करे जा रहा है, गरीबी है, तू पैदा करे जा रहा है। मतलब क्या है, बड़ा बेटा ये सब झेलेगा क्या? बड़े बेटे का रिस्पॉन्सिबिलिटी बांधोगे तुमने पैदा क्यों किया ये बताओ। पहले गुत्ती पकड़नी चाहिए हमेशा माँ बाप की, क्योंकि डिसीजन वो लेते हैं पैदा करने का। कभी भी जो घर का सबसे बड़ा बेटा है ना, उसको कभी किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए, कभी भी किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए। और ना ही छोटे बेटे की, ना किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती इस धरती पे, किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, सबका अपना स्वार्थ होना चाहिए। सही है, वही सही है, वरना फिर ऐसे जब बिट्रेयल मिलेंगे तुम्हें तो फिर तुम पछताओगे। यही गलती होती है सबसे, सब लोग यही गलती कर रहे हैं, प्रेम भाव ये वो फलाना ढिमका, उसकी वजह से खुद ही दुख झेलते हैं। यही बहुत बड़ी गलती है एक। तो क्या होता है कि माँ बाप बच्चे पैदा कर देते हैं, फिर बड़े वाले बेटे को बोलते देखते तेरी जिम्मेदारी है अब ये, हम तो बूढ़े हो रहे हैं। अरे भाई बूढ़ा होएगा, तेरे को नहीं मालूम था क्या तू बूढ़ा होएगा? इसका मतलब क्या तू बच्चों पे बोझ डाल देगा क्या? बूढ़ा होएगा तो तूने बच्चों को पैदा क्यों किया? इतना दुख देने के लिए, स्ट्रगल में लगाने के लिए, कुत्ता बनाने के लिए? तो लिख के दे दो फिर। ये बात लिख के नहीं देंगे वो कभी भी। आया चुप चुप के बात सुन रहे थे मेरी? मैं बाहर सीढ़ी में बैठा था। अच्छा आ जाओ, बैठ ज्वाइन करोगे? ना थोड़ा मोबाइल चार्ज कर लो। अच्छा मोबाइल चार्ज पे लगाने आए हैं। तो अभी के अकॉर्डिंग मेरे को नहीं पता कि तुम्हारी स्किल्स क्या है या वो क्या है। जो मैंने किया वो तो मैंने तुमको बता ही रखा है कि मैंने अपनी जीवन में क्या क्या किया है। तुम सारे वीडियो देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। अगर वैसा करना है तो वैसा भी कर सकते हो। बाकी मैं मानता हूँ कि कभी किसी के रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। तुमको अपना रास्ता, तुमको अपनी स्किल्स देख के खुद वैसा कुछ बनाना पड़ेगा। और ये ईजीली अर्न कर सकूँ, ये जो तुमने बोला ईजीली, तो भाई कुछ नहीं होता है। ईजीली मतलब तब हो जाता है जब तुम्हारा मतलब शुरुआत में तुम नॉलेज गैदर कर रहे हो, नॉलेज अर्न कर रहे हो, फिर वो बाद में इजी लगता है। ऐसा लगता है जैसे अभी तुम देखते होगे मेरे को, तो तुमको लगता है कि ये इजीली कमा रहा है, लेकिन इसके पीछे मैंने और जो 4-5 साल जो ट्रैवल किया वो तुम्हें दिखाई नहीं देगा। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जो तुम बोलो ईजीली नहीं होता है एक्चुअली। बैकग्राउंड में बहुत वो होता है, जो इतने साल वो किया और वो किया, तो देखने में वो लग सकता है ईजी, पर ईजीली कुछ नहीं होता है। और मेरे पास अगर इजीली अर्न करने का कोई तरीका बताने का वो होता तो फिर मैं तो भगवान होता ना, क्योंकि हर कोई यही तो चाहता है। और सबका कंट्रोल फिर तो मेरे पास होता कि मैं सबको वो पुड़िया दे देता जादू की, जिससे इजीली अर्न किया जा सकता। तो लॉजिकली सोचो, अब जो तुमने गलतियां कर दी हैं उसको जो करना है वो करो। देखो तुम क्या कर सकते हो। ऊपर शिफ्ट हो रहे हो क्या? नहीं, ऊपर थोड़ा बाद में। खेले के नहीं आए क्या? नीचे खेल नहीं रहते टेबल टेनिस? नहीं, मोबाइल 1% रह गई बैटरी, तो चार्ज कर रहा था। अच्छा, फिर दोबारा चले जाओगे टेबल टेनिस खेलने? नहीं, फिर अभी 10 मिनट के वॉक पर जाऊंगा। डिनर कर लिया आपने? हैं? डिनर करके आए? हाँ, डिनर कर लिया। क्या खाया था आज? आज कुछ ज्यादा नहीं, आज मैंने थोड़ा चाउमीन खाई। चाउमीन, नूडल्स और समोसे। ओके। नूडल्स कहाँ पे? आज मेरा रोटी सब्जी खाने का मन नहीं कर रहा। पूरा ही चीट डे हो गया मतलब आज तो, समोसे और नूडल्स हैं। आज मेरा रोटी चावल दाल खाने का मन नहीं कर रहा था, मैं बोर हो गया था एक हफ्ता रोटी। हाँ वही तो, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। मैं भी कभी कभी छोले कुलचे या ऐसा कुछ खा लेता हूँ। क्योंकि मैं लगातार 1-1.5 हफ्ते से यही खा रहा था। हाँ, तो आज मेरा मन कुछ अलग खाने का हुआ। सिमरन कौर बोल रही हैं, मलिक जी मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं, मैंने वीडियो भी बनाए हैं, पर हमारी वीडियो कौन देखता है? अगर तुम सच बोलोगे या उसके अंदर कुछ लर्निंग फुल होगा तो लोग देखेंगे भाई। ऐसा नहीं है कि लोग देखते नहीं है। मैंने ये चैनल बनाया और अभी देखो 4000 सब्सक्राइबर इस पे हो गए लगभग। तो हो जाता है मतलब यार, डिपेंड करता है कि तुम्हारी, ऐसा नहीं है कि देखो पॉडकास्ट ना बहुत सारे लोग शुरू कर लेते हैं, लेकिन पॉडकास्ट भाई पूछने का एक तरीका होता है, उसमें कोई अंदर कुछ होना चाहिए तभी तो वो होता है। सब लोग समझते हैं कि बस ऐसा माइक लगाया और किसी को बुला लिया, फेमस को बुला लिया तो उसका चल जाएगा। ऐसा नहीं होता है भाई। एक एक्सपीरियंस होता है, एक पूछने का तरीका होता है, उसके अंदर लर्निंग फुल कुछ निकाल पाते हो, एंटरटेनिंग कुछ निकाल पाते हो, तो वो बात बनती है। और जैसे ये तुमने बोला कि वीडियो बनाए तो तुम मुझे जरूर भेजना, मैं तो देखूंगा, बाकी का मैं कह नहीं सकता। बाकी कुछ यूनिक कुछ होना चाहिए, मतलब कि कैसे बोलूँ, यूनिक मतलब समझ जाओ तुम, मैं नहीं बता पाऊंगा इसे।
बाकी तो कोई इंटरेस्टिंग तो दिख नहीं रहा है। सर आप अपने खर्चे कैसे उठा पा रहे हो? ये तो मैंने बहुत सारी वीडियो में बता रखा है, देखोगे आप। ट्रैवल विदाउट मनी एक मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर देख लेना। और लॉजिकल मलिक के भी बहुत सारे मैंने वीडियो जो बनाए उनमें तुम गौर से देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा। मैं ज़्यादा क्लियरली इतना और कितना बताऊं। चंद किशोरी 8551 बोल रहे हैं, चंद किशोर 8551। डॉक्टर सलीम अली फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी, हाँ ये पता है मुझे। इनका नाम मेरे को मतलब बर्ड वॉचिंग और इन सब के लिए ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं शायद। वो बर्ड की रिसर्च जो होती है ना, पक्षियों की रिसर्च होती है, उनको बोलते हैं शायद। कृष्ण कनाल 73 बोल रहे हैं, ध्यान का मतलब सिंपल किसी चीज या इंसान या लाइफ के बारे में एकांत में बैठकर एनालाइज करना, जिससे सही दिशा और आइडिया मिल सके। हाँ मतलब तुम मोटा मोटा समझोगे तो ऐसा ही होता है, लेकिन बाकी मैं ध्यान ऐसे नहीं मानता कि एकांत इसके लिए ज़रूरी होता है। ध्यान एक्चुअली लग जाता है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जब मैं मेट्रो में भी जा रहा होता हूँ या वो जा रहा हूँ तो मेरा ध्यान लग जाता है कहीं पे कोई बात सोचते हुए। और मतलब भीड़ में भी हो सकता है ऐसा, मैं नहीं मानता कि ये कोई, यही तो बोल रहा हूँ कि जब कोई शब्द दे देते हो ना, तो शब्द में क्या है ना, वो शब्द से ना एक भ्रामक भी समझ सकता है कोई, लेकिन वही सेम चीज और सर्कमस्टांसेस में भी हो सकती है। जैसे कि ध्यान का तुमने बोला, ध्यान और सर्कमस्टांसेस में भी हो सकता है, जैसे कि मेट्रो में भी हो सकता है। जब तुम ध्यान से कोई चीज और जोन आउट हो जाते हो, तुम आसपास क्या है, भीड़ है या नहीं है, केओस है कि नहीं है, और साउंड है कि नहीं है, ये सब भी याद नहीं रहता। तुम्हारे साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा, उसको भी ध्यान बोलते हैं। तुम ऐसे ध्यान को कोई वर्ड नहीं हो कि आंख बंद करी है या वो करा है या ऐसा करा है, वही तो वर्ड जो होते हैं ना, वर्ड तुम्हें मिसगाइड कर सकते हैं कभी कभी। इसीलिए ये जो शब्द है बहुत केयरफुली इसको सोचना है कि ध्यान तो मेरा तो वैसे ही कई बार लग जाता है, कहीं पे भी बैठे होते हैं, या तेज म्यूजिक होएगा तो भी ध्यान लग जाता है मेरा, या भीड़ भी होती है तो भी लग जाता है मेरा। जब मैं कान में ईयरपॉड लगा रखा है लेकिन सड़क पे चल रहा हूँ और कुछ बात ऐसी आ गई जो मेरे को थॉट में डाल दे, किसी ना किसी डीप थिंकिंग में डाल दे, तो वो भी ध्यान लग जाता है। इसका मतलब, और कभी कभी ऐसा भी होता है जैसा तुम बोल रहे हो कि एकांत पे बैठ के, एकांत पे बंदा बैठा हुआ ध्यान लग ही नहीं रहा है, वो फिर भी उसका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उल्टा भी हो जाता है। सोचो, मतलब तुम जो बोल रहे हो वो ध्यान नहीं है कई स्थिति में, और जो मैं बोल रहा हूँ मेट्रो में घूम रहे हैं भीड़ के बीच में, वो भी ध्यान है कई स्थिति में। तो एकांत वाला जो तुमने ये बोला, ये ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो तुम ढूंढना चाहते हो, जो जैसा तुम्हारा दिमाग होगा, वो अपने आप विचारों को वैसा ही कैलकुलेट करेगा, वो करेगा। इसके लिए अलग से ऐसा आसन बनाने की जरूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि तुम सही जगह पे रहो। जैसे कि मैं रहता हूँ ऋषिकेश में, यहाँ पे नदी पे बैठ जाते हैं, वाटरफॉल पे चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं, उधर राजा जी नेशनल पार्क, चीला डैम है वहाँ पे, चीला डैम पे चले जाते हैं। 2-2 घंटे भाई पता ही नहीं चलते। यहाँ पे इतना अच्छा AQI है, यहाँ पे अच्छी हवा है, तो ऑलरेडी मतलब ऐसे ही ध्यान वाला ही है यहाँ पे तो सब कुछ। हम बालकनी में भी खड़े हो जाए तो इतनी अच्छी हवा आती है ना भाई, क्या बताऊँ, मज़ा आ जाता है। तो यही है कि शब्दों को वैसे मत समझना कि तुम्हें ध्यान लगाना है तो तुम दिल्ली या मुंबई में एकांत में बैठ जाओगे तो तुम ध्यान लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, क्योंकि तुम्हारे आसपास वो ऑरा बना हुआ है वहाँ पे, उसको पढ़ना सीखो। ऑरा जो होता है, तुम कैसे लगा लोगे ध्यान? वो सोच, वो केओस तो तुम्हारे आसपास ही है ना। तो लेकिन अगर तुम लगा सकते हो तो उसके बीच में भी लगा सकते हो। फिर समझ लेना, मेरे को समझ में नहीं आता मैं क्या क्या बोलता रहता हूँ कभी कभी। भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाओ। मैं रोज़ एक वीडियो तो डाल ही रहा हूँ वैसे, पर अब देख लो, मतलब मेरी भी कैपेसिटी है। अब क्या बोलूँ, मेरे पास कोई टीम तो है नहीं है, पर मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी, जब तक मेरे को कोई आइडिया ना आए, जब तक मेरे को कोई कमेंट पसंद ना आए, या फिर मैं कोई वीडियो बना, मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ सिखा सकता हूँ, कुछ इस पर नया बोल सकता हूँ, इस पर अपनी राय रख सकता हूँ, तो फिर मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, चाहे कितना भी मेरे को लेट हो रहा हो या कुछ भी हो रहा है मेरे को। क्योंकि अगर मैं वीडियो में क्वालिटी, अगर कोई नई बात आई नहीं, तो फिर ऐसी एक लड़की का कमेंट आता कि चाहे 5 मिनट की वीडियो डालो, कैसे भी डालो, हम देख लेंगे। पर तुम समझ नहीं रहे कि तुम तो देखोगे, तुम तो हार्डकोर बन गए फैन मेरे, लेकिन
जो नया आएगा व्यक्ति वो तो देखेगा, बोलेगा ये क्या है, अजीब सा है। इसलिए हर वीडियो में कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, ये मेरा मानना है। अदरवाइज वो कंटेंट नहीं है। और मेरा कंटेंट जिस दिन ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं क्रिएटर काय करा। मैं क्रिएटर इसलिए हूँ कि मैं कुछ नया कर रहा हूँ जो नॉर्मल लोग नहीं कर सकते, इसीलिए क्रिएटर बोलते हैं कि, और वो डेली और कॉन्स्टेंटली कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है। अब देखो भाई, कभी कभी ऐसा होता है कि हम ब्लैकआउट हो जाते हैं, जोन आउट हो जाते हैं, तो ऐसे ऐसे दिन भी चले जाते हैं कभी कभी कि भाई कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, या फिर बिजी जा रहे हैं, या फिर कोई नया प्रोजेक्ट आ गया, या कुछ थिंकिंग चल रही है आजकल, तो तब ऐसा होता है। पर ठीक है, रोज़ तो मेरे तो आ ही रहे हैं। अब तुम देख लो कितना सारा कंटेंट डाला है, मेरे जितना डालता है कोई यार? 20 मिनट से ऊपर के वीडियो होते हैं मेरे, है। और अगर फिर भी तुम्हें कभी बोर हो रहे हो, देखना है तो ट्रैवल विदाउट मनी जो मेरा चैनल है उस पर 900 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, उसको जाके देख लो तो तुम्हें बहुत कुछ पता चल जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।